तो पिछली बार जो हमने देखा था दैट वाज हाउ इंटरनेट वर्क्स। हमने देखा था कि इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है। तो इंटरनेट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा तुम में से कि इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट, ब्यूटीफुल। इंटरनेट क्या करता है, वो बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है आपस में, एक बेसिक सी डेफिनेशन, ठीक है ना। ये किस लिए कनेक्ट होते हैं? ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। आज हम देखते हैं जब डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना, तो ये डेटा अगर प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसमिट हो, तो मैंने बोला था तुम लोगों को प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। तो व्हाट इज अ प्लेन टेक्स्ट, किसी को पता है कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? लेट्स सपोज यहाँ पे सुफियान है, ताबिश है, सानिया है, जिन लोगों को मैं जानता हूं बाय नेम, अगर ये लोग आपस में लेट्स सपोज कोई मैसेज ट्रांसमिट करे, तो मैंने उनको बोला था एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। और हमने बोला था कि चलो इनको मान लेते कि हमने इनको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, हमने इन डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या करेंगे, इनको कुछ आपस में कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन कैसे होता है? तो हमने वो पढ़ा था कि असल में सब कुछ बाइनरी में होता है। तो ये लोग आपस में बाइनरी स्ट्रिंग जो है उनको सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बाइनरी स्ट्रिंग्स को सेंड कर रहे होते हैं। लेट सपोज कोई भी मैसेज हो, इनको कुछ भेजना हो, तो ये लोग बाइनरी में सेंड करेंगे 10110 समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो कुछ ऐसा सेंड करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे सेंडर मान लेते हैं सानिया है और रिसीवर मान लेते हैं सदफ है। किस दिख रहा है? ओके, तो मैंने क्या बोला था कि एक सेंडर और एक रिसीवर को आपस में कम्युनिकेशन करना है। पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि ये पूरा इंटरनेट का प्रोसेस कैसे होता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन में हम लोग को बाइनरी स्ट्रिंग्स भेजना पड़ता है। तो वी हैव टू सेंड बाइनरी स्ट्रिंग्स, कम्युनिकेशन उसी को कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब हम लोग बात करते हैं, इफ आई स्पीक टू यू पीपल, जब मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं एक लैंग्वेज बोलता हूँ। तो मेरी लैंग्वेज सपोज इंग्लिश है, उर्दू है, कश्मीरी है, तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ आपसे। तो मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं और आप तक पहुंच रही हो और आप इसको समझ रहे हो। लेकिन कंप्यूटर्स क्या समझते हैं, कंप्यूटर्स को सिर्फ समझ आता है बाइनरी, ठीक है। बाइनरी का क्या मतलब होता है, ऑन ऑफ, हाई लो, ठीक है ना। तो ये बाइनरी स्ट्रिंग्स मुझे सेंडर से रिसीवर तक भेजनी है, ठीक है ना। अब जब ये मैं भेजता हूं, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है दैट इज HTTP, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। पहले मैं एक वर्ड लिखता हूं, प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। सेट ऑफ रूल्स का मतलब ये जाएगा कैसे, सेट ऑफ रूल्स जो गवर्न करते हैं कि ये जो मैसेज हम लोग भेज रहे हैं, ये सेंडर से लेके रिसीवर तक जाएगा कैसे, ठीक है ना। तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। उन रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। एक हम लोग बोलते हैं HTTP, ठीक है ना, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी को समझ नहीं आ रहा वो मुझे बताएगा। देखो, अब लेट सपोज हमने पिछली बार जो एग्जांपल लिया था कि मैं टेक्स्ट मैसेज, अगर मैं कोई लेटर भेज रहा हूँ, लेट सपोज बैंगलोर से मैं लेटर कश्मीर भेज रहा हूँ, तो पहले मैं उस पर एड्रेस वो सब कुछ लिख दे रहा हूँ। फिर जो मैं जिस पोस्ट सर्विस को मैं दूंगा, चाहे वो इंडिया पोस्ट हो, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, तो उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना। वो रूल्स को तुम प्रोटोकॉल मान लो। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स, किन रूल्स के हिसाब से ये चलना चाहिए। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जब हम लोग इंटरनेट में हमने वो सारे डिवाइसेस बना दिया, अब उसको आपस में कनेक्ट भी कर दिया, अब एक कम्युनिकेशन करना है। जब वो कम्युनिकेशन होगा सेंडर से रिसीवर तक, ठीक है ना, तो उनको भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स को क्या कहते हैं हम लोग, व्हाट इज इट कॉल्ड, प्रोटोकॉल, ठीक है ना। एक जो प्रोटोकॉल फेमस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, HTTP। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये प्रोटोकॉल है, ये सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है ना। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, ये भी एक रूल्स है, ठीक है ना। ये रूल्स क्या है, ये इनको बताते हैं कि ये मैसेज एक जगह से कैसे पहुंचाना है, ठीक है। इंटरनेट का जो बैकबोन है उसको हम लोग उस पूरे मॉडल को हम लोग TCP/IP मॉडल कहते हैं, ठीक है ना। जिस मॉडल में ये सब चीजें हैं, तो उस इंटरनेट का जो बैकबोन है, यू कैन राइट बैकबोन ऑफ इंटरनेट जो है, बैकबोन ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का जो बैकबोन है कम्युनिकेशन के लिए जो ये इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग कहते हैं TCP/IP, ठीक है। आईपी का क्या मतलब होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। पिछली बार हमने आईपी एड्रेस देखा था, आईपी एड्रेस दैट वाज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो है ना, ये बैकबोन ऑफ इंटरनेट है, ठीक है। बैकबोन ऑफ ये जो सारा है, जो इंटरनेट, ये जो आईपी एड्रेस है, इससे हम लोग पैकेट को राउट करते हैं। जो पिछली बार हमने दिखाया था कि हर चीज का एड्रेस होता है, तो फिर पैकेट उठता है, वो कैसे कैसे डिफरेंट हॉप्स, डिफरेंट राउटर्स, डिफरेंट रूट्स लेता है और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, पहले हम लोग जब जब भी तुम वेब ब्राउजिंग करते हो, अब तो वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है HTTP, ठीक है ना।
तो ये प्राइमरी प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। इसका क्या मतलब है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स कि ये कौन से रूल्स फॉलो करने हैं इसको, ताकि मैसेज जो है वो सही जगह पे पहुंच पाए। सबको समझ आ रहा है, किस किस को ये समझ आया है? अब यहां पे मेरे पास सेंडर है सानिया, मेरे पास रिसीवर है सदफ, लेट्स सपोज। अब सेंडर को कुछ भेजना है रिसीवर को, ठीक है ना, इसको कुछ मैसेज भेजना है। लेट्स सपोज अगर वो चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, एक दूसरे को कुछ अपलोड कर रहे हैं, या स्नैपचैट पे एक दूसरे को फोटोज भेज रहे हैं, ठीक है, कुछ भी भेज रहे हैं, तो एक को हम लोग सेंडर कहते हैं, एक को रिसीवर कहते हैं, ठीक है ना। अब ये मैसेज ट्रांसफर करना है, सानिया को मैसेज ट्रांसफर करना है सदफ को, तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज करेंगे। तो वेब ब्राउजिंग के लिए मैंने बोला यूज होता है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही सानिया ने कुछ मैसेज भेजा, लेट्स सपोज उसने हाई लिखा, अगर व्हाट्सएप पे हाई लिखना है, तो ये हाई एज अ प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट। अगर हम लोग सिर्फ इसको HTTP पे भेज दें तो क्या होता है, ये प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। अब तुम्हें पता है कि ये पूरा का पूरा राउट से जाएगा। लेट्स सपोज इनके बीच में बहुत सारे और चीजें हो सकती है। सानिया के बीच में पहले उसका अपना राउटर है, उनका ISP का क्या होता है, ISP का मीनिंग क्या है, व्हाट इज ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किस किस को याद है? किसी को नहीं? देखो राउटर से हम लोग भेजते हैं, यहां से अगर हमारे पास राउटर है, ठीक है, तो राउटर इज कनेक्टेड टू ISP जो इसको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और बहुत सारे इसके बीच में और डिवाइस लगी होंगी, ठीक है ना, और जिसकी वजह से क्या होगा, तो उनको यूज करके ये मैसेज सेंडर तक जाएगा। वो पूरा का पूरा हमने स्टैक बनाया था कि पहले हम लोग मैसेज लेते हैं, वो तुम्हारे कंप्यूटर से तुम्हारे राउटर पे जाता है, फिर राउटर वो DNS पे जाता है, वो सब हमने देखा था पिछली बार। तो इसका मतलब एक पूरा रूट लेते हैं। या ऐसी बात है, लेट सपोज तुम लोगों को सपोज बारामूला से जाके श्रीनगर जाना है, तो तुम लोग बहुत सारे एरियाज को क्रॉस करते हो, तुम लोग बीच में पटन क्रॉस करते हो, तुम लोग उसके बाद ऐसे ही वो सिंहपोरा क्रॉस करते हो, बहुत सारे एरियाज आते हैं जो तुम्हें क्रॉस करने पड़ते हैं। तो वैसे ही जैसे ये सानिया अब मैसेज भेजेगी सदफ को, तो इसको भी बहुत रूट्स के थ्रू जाना पड़ेगा, यानी इसको बहुत एक प्रॉपर रूट होगा जिसे बहुत सारे डिवाइस लगे होंगे। मान लेते हैं कि बीच में यहां पे सुफियान है, ठीक है ना। अब सुफियान क्या है, सुफियान इस मैसेज को पढ़ना चाहता है, ठीक है, इसने क्या भेजा, क्योंकि वो क्या करे, इसको हम लोग कहते हैं कनेक्शन को इंटरसेप्ट करना। तो हमारे पास सानिया है जो मैसेज सेंड कर रही है, ठीक है, यहां पे सदफ है, ओके, इसको हम लोग सेंडर कहते हैं, और ये हमारे पास रिसीवर है, ठीक है। अब बीच में कौन है, बीच में इनके सुफियान है। सुफियान क्या कर रहा है, सुफियान इंटरसेप्ट करना चाह रहा है, ठीक है। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि वो बीच में इस कम्युनिकेशन चैनल को जो है ना, जहां से ये कम्युनिकेशन हो रहा है, सुफियान को पता है ये कम्युनिकेशन राउटर से हो रहा है, वो ये पैकेट को हवा में पकड़ लेता है, ठीक है ना, और उसको देखना है कि ये एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करना, ठीक है ना, ये लोग। और इस ट्रांसफर को हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं, ट्रांसमिशन, यानी जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा होता है, और बीच में जो तुम्हारे पास ये है सुफियान है, ये इंटरसेप्टर है, और इस बंदे को हम लोग, यही बंदा हमारा ईव्स ड्रॉपर होता है, ठीक है, या इसी को हम हैकर कहते हैं। वो क्या करता है, वो कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लेता है बीच में, यानी सानिया ने सदफ को कुछ मैसेज भेजा, अब जो सुफियान बीच में बैठा हुआ, अब सुफियान ये चाह रहा है कि मुझे देखना है कि ये सानिया क्या भेज रही है सदफ को, इवन उनके डिवाइसेस बिना देखे, डिवाइसेस एक सदफ के पास है, एक डिवाइस सानिया के पास है, दोनों के अपने अपने डिवाइस से, लेकिन बीच में मैसेज बहुत सारे और डिवाइस से जा रहा है। अब जो सुफियान है, सुफियान राउटर को पकड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारा डेटा ट्रांसमिशन पूरा राउटर से जाता है, तो ठीक है ना, तो सुफियान इस राउटर को चेक कर सकता है कि इससे कौन कौन सा डेटा जा रहा है, ठीक है ना, वो। और बीच में लेट सपोज कोई और डिवाइस होंगे, बहुत सारे डिवाइस लगे होंगे, तो सुफियान जो है वो किसी भी डिवाइस को पकड़ के देख सकता है कि मैसेज क्या भेजा जा रहा है। किस किस को ये बात समझ आ रही है, समझ आ रही है ना बात मेरी, यानी कि सेंडर जब सदफ और सानिया का कम्युनिकेशन हो रहा है, सानिया मैसेज भेज रही है सदफ को, अब ये डायरेक्ट मोबाइल टू मोबाइल तो जा नहीं रही मैसेज, क्यों क्यों नहीं जा रहा डायरेक्ट, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, बहुत सारे डिवाइस बीच में है। और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हैकर कैसे इंटरसेप्ट करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना। अगर तुमने अब ये प्लेन टेक्स्ट में भेजा, ठीक है ना, अगर तुमने लेट सपोज राउटर को मैसेज गया हाय, अगर सुफियान को इतना सारा कंप्यूटर साइंस आता है तो वो क्या करेगा, वो इस पैकेट को पकड़ लेगा, इस हाई को पकड़ लेगा, और इसमें वो हाई की जगह कुछ और लिख देगा, और वो ट्रांसमिशन सदफ को करेगा। अब ये ऐसे जा रहा है, अब बीच में अब हमारे क्या हुआ, ये सानिया थी, तो बीच में अब मैसेज सुफियान को जा रहा है, और सुफियान से सदफ को जा रहा है। सानिया को क्या लग रहा है कि मैंने हाई भेजा था, अब ये सुफियान लेट्स सपोज सुफियान बीइंग सुफियान, ये इसको कुछ बोलेगा कि मेरे साथ आज से बात मत करना, डोंट टॉक टू मी, ऐसा कुछ क्योंकि इसको अगर लड़ाई करे, तो इसने क्या कि इसने ये हाई मैसेज
चेंज करके उसको डोंट टॉक टू मी लिखा, लेकिन इसने कहां पकड़ा, इसने इसको राउटर पे लेट्स से पकड़ा होगा। ओके, फिर इसने वो मैसेज सदफ को भेज दिया। अब सदफ को क्या लग रहा है, सदफ को लग रहा है मुझे मैसेज सानिया से आ रहा है, लेकिन मैसेज असल में किससे आ रहा है, ये सुफियान ने बीच में इस मैसेज को इंटरसेप्ट किया है। ठीक है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैसेज को इंटरसेप्ट कैसे करते हैं। तो ये प्रॉब्लम तब होता है जब हम मैसेज भेजेंगे प्लेन टेक्स्ट में। किस में भेजेंगे, प्लेन टेक्स्ट में, अगर हमने मैसेज को बिना इनक्रिप्शन कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये सुफियान अब इस मैसेज को पढ़ पा रहा है। सुफियान ने वो पैकेट ले लिया। पैकेट क्या होता है, पैकेट होता है वो स्मॉल चंक्स में मैसेज। अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ी मैसेज है तो ये एक साथ मैसेज जाती नहीं है कंप्यूटर के नेटवर्क में पूरा नहीं जाती, तो हम उनको ब्रेक करते हैं इन मैसेजेस को, उन मैसेज को हम लोग पैकेट्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये पैकेट जा रहे होते हैं, स्ट्रीम ऑफ पैकेट जा रहे होते हैं। ठीक है ना, अब सुफियान क्या करता है, सुफियान ने इन सब पैकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया, ये सब के सब पैकेट सुफियान के पास आ गए। अब सुफियान इन पैकेट्स को मॉडिफाई कर रहा है, हर एक चीज को मॉडिफाई करके सदफ को भेज रहा है। ठीक है ना, अब ये सुफियान के लिए क्यों पॉसिबल है इनको पकड़ना, क्योंकि देखो, क्योंकि वो कम्युनिकेशन लाइन तो पता है उसको कि कहां से जा रहा है, कम्युनिकेशन कहां से हो रहा है, वो बीच में उसको पकड़ रहा है। अब वो पढ़ भी पा रहा है, वो पढ़ क्यों पा रहा है, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट में है। ये प्लेन टेक्स्ट में जो चीजें हैं वो आराम से वो पढ़ पाएगा उसमें क्या है। और बहुत सारे टूल्स आते हैं इन चीजों को करने के लिए, तो हम लोग धीरे धीरे वो टूल्स भी सीखेंगे। हम लोग जब लिनक्स पे जाएंगे तो तुम लोग को मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग कनेक्शन को इंटरसेप्ट करते हैं। इसीलिए जब तुम किसी को हॉटस्पॉट दोगे, अगर तुम किसी को हॉटस्पॉट दे रहे हो ना, तो उसका सारा कम्युनिकेशन तुम्हारा हॉटस्पॉट मोबाइल के थ्रू जा रहा है। अब तुम उसका हर एक मैसेज देख सकते हो। ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास कोई हॉटस्पॉट है, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम उसका हॉटस्पॉट ऑन कर रहे हो और कोई बंदा अपना डिवाइस कनेक्ट कर रहा है, तो उसको वो सोच रहा है कि मैं इंटरनेट चलाऊंगा। अब वो क्या कर रहा है, उसका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन तुम्हारे मोबाइल के थ्रू हो रहा है, तुम्हारे मोबाइल के थ्रू उसके सारे पैकेट जा रहे हो, और तुम्हारा कंट्रोल पूरा तुम्हारे फोन पे है, और तुम अपने फोन से वो पैकेट्स देख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए अगर कहीं भी कभी जाओ तो कभी भी ओपन हॉटस्पॉट को कनेक्ट नहीं करना। कहीं पे तुम्हें कुछ भी हॉटस्पॉट दिखे और तुम उसको कनेक्ट कर रहे हो कि चलो मुझे इंटरनेट फ्री मिल रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो जो हॉटस्पॉट देने वाला होगा, अगर उसको कंप्यूटर से वो अच्छी लेवल का आता हो, तो वो तुम्हारे सारे पैकेट्स को इंटरसेप्ट कर लेगा। तुम अगर बैंक डिटेल्स उसमें है, तुम्हारे फेसबुक के पासवर्ड्स है, तुम्हारे गेम्स के पासवर्ड, वो सब ले लेगा। अब कितना कितना डरावना चीज है कि अगर तुम किसी को भी हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने दोगे। ठीक है, तो बहुत बहुत पहले सोचना होता है कि मुझे किसी भी हॉटस्पॉट से कनेक्ट होना है कि नहीं। किस किस को यह बात समझ आए कि ऐसे वैसे ही हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं करना चाहिए खुद का डिवाइस, किसको यह बात समझ आई क्यों नहीं करना चाहिए, सुफियान? क्यों, क्या होता है, क्योंकि जब तुमने कोई भी डिवाइस किसी के और के डिवाइस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दिया, तो तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा उसके डिवाइस के थ्रू जा रहा है, उसके डिवाइस से होके जा रहा है। और अगर वो बंदा इंटरसेप्ट कर लिया उस डेटा को, उसने उस डेटा को पकड़ लिया, लेट सपोज उसने उस डेटा को पकड़ के एनालिसिस कर दिया कि ये क्या भेज रहा है। तुम फेसबुक में जब लॉग इन करते हो, लेट सपोज तुम्हारा गेम चल रहा है, फ्री फायर गेम चल रहा है। ओके, तो फ्री फायर गेम में तुमने क्या किया, तुमने उसको अपना कनेक्शन दे दिया, किसी ने तुम्हें हॉटस्पॉट का कनेक्शन दिया। अब फ्री फायर में तुम लोग एक अपना ईमेल आईडी डालते हो, एक पासवर्ड डालते हो। ठीक है, या इंस्टाग्राम चला रहे हो तो उसमें भी तुम अपना ईमेल पासवर्ड ऐसा कुछ देते हो। अब क्या हुआ, यहां पे लेट्स से वो फ्री फायर का सर्वर है। सर्वर हमने देखा, सर्वर क्या होता है, व्हाट इज अ सर्वर? सर्वर क्या होता है, एक स्पेशल कंप्यूटर। ठीक है ना, पिछली बार हमने देखा था सर्वर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होते हैं, जैसे मैंने बोला यूट्यूब का अपना सर्वर होता है। ठीक है ना, वैसे ही गूगल के अपने सर्वर्स होते हैं, लेट्स सपोज फ्री फायर के अपने सर्वर्स है जिसपे ये गेम्स को होस्ट करते हैं। अब किसी ने फ्री फायर अपने डिवाइस में चलाना है, पर उसके साथ इंटरनेट है नहीं, अब वो किसी और को बोल रहा है कि मुझे हॉटस्पॉट दे दो यार। अब वो हॉटस्पॉट ऑन कर रहा है वहां पे। अब लेट सपोज सुफियान यहाँ पे है, या कोई और ताबिश यहाँ पे है। ताबिश जो है, ताबिश के पास डिवाइस है और उसने हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दिया, लेट सपोज तजम्मुल के साथ, तजम्मुल के साथ हॉटस्पॉट कनेक्टेड कर दिया। अब लेट्स मान लेते हैं तजम्मुल या सुफियान, या उसने सुफियान को कनेक्शन मांगा। सुफियान तजम्मुल को इतना कंप्यूटर साइंस आता है, उसको पता है कि ये पूरा पासवर्ड ईमेल ये मेरे फोन से होके जा रहा है, क्योंकि ये फ्री फायर से कनेक्ट होना है, तो ये मेरे फोन से अब होके जा रहा है, क्योंकि मेरे फोन में इंटरनेट है। अब इसके फोन में तो इंटरनेट है नहीं, अब ये जो कुछ भी भेजेगा वो मेरे फोन से होके फ्री फायर पे जाए, फ्री फायर सर्वर पे जाएगा। ठीक है ना, अब वो क्या कर सकता है, वो यहां पे इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। इंटरसेप्ट मतलब वो अपने डिवाइस को देखे कि वो देखेगा क्या क्या पैकेट्स आ रहे हैं, मेरे फोन से क्या जा रहा है। तो इसीलिए किसी का भी हॉटस्पॉट ऐसे ही कनेक्ट नहीं करना, कि कोई भी हॉटस्पॉट वो तुम्हें बोलेगा लो मेरा हॉटस्पॉट लो। लेट्स सपोज अगर मेरे जैसा बंदा होगा, अगर वो तुम्हें हॉटस्पॉट दे रहा होगा, मैं तुम्हारा सारा कम्युनिकेशन देख सकता हूं, तुम लोग आपस में कौन सी बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए। अगर वो प्लेन टेक्स्ट से हो रहा है, तो यूजुअली जब तुम हॉटस्पॉट देखते हो तो हॉटस्पॉट में तुम्हारे पास वो आता है कि पासवर्ड रखना है कि नहीं, वहां पे ओपन ऑप्शन आता है कि तुम इसको ओपन रखो, और फिर ऐसे आता है कि WP82 ऐसा कुछ पासवर्ड्स डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं,
और यूजुअली हॉटस्पॉट को पासवर्ड जिसको होता है तो वो ज्यादा सीधा सिक्योर होता है। अगर कोई हॉटस्पॉट ओपन है जिसका कोई पासवर्ड नहीं है तो इट इज वेरी हाईली लाइकली कि उसमें अगर पासवर्ड नहीं है तो वो बहुत ज्यादा एनक्रिप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको क्रैक करना इज वेरी इजी। ठीक है ना, उसको उसको अगर तुम उसको हैक करना चाहते हो वो बहुत इजी हो जाता है। तो आज से कौन कौन ओपन हॉटस्पॉट कनेक्ट करेगा? पहले तो क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोगों को कंप्यूटर साइंस नहीं पता है तो वो किसी भी हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं, उनको लगता है हॉटस्पॉट मिल गया चलो मैं इंटरनेट चलाऊंगा फिलहाल के लिए। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तुम्हारा ईमेल पासवर्ड तुम्हारा सब कुछ लिया जा सकता है अगर तुम किसी भी हॉटस्पॉट को कनेक्ट करोगे। अगर तो वो ओपन हॉटस्पॉट था और वो तुम्हारा मैसेज जो है वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा था। किस किस को ये पूरा प्रोसेस समझ आया? सुफियान समझ आया? ठीक है ना, जब तुम फोन कनेक्ट करते हो किसी और के फोन से तो तुम्हारा जो पूरा डेटा ट्रांसमिशन है वो उसके फोन से होके जाता है और लास्ट में वो फिर फ्री फायर सर्वर पे जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, ये प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, ये मैसेज एज इज जाता है। जब सुफियान मैसेज पकड़ ले रहा था या जो इंट्रूडर है या जिसको हम लोग ईव्सड्रॉपर कहते हैं, वो बीच में जब वो मैसेज को इंटरसेप्ट कर रहा था, अगर तो ये मैसेज प्लेन टेक्स्ट में थी तो उसके लिए ये मैसेज पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, वो आराम से ये मैसेज पढ़ सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए लोगों ने सोचा कि ऐसे नहीं करते, अब इस मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं। क्या करते हैं इस मैसेज को? इनक्रिप्ट। अब इनक्रिप्ट क्या होता है? इनक्रिप्ट मतलब होता है जो मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, जो प्लेन टेक्स्ट मैंने हेलो भेजा था या हाई भेजा था, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट था, कुछ बीच में मैं कुछ करूं इसके साथ, ताकि मैं क्या करूं इसको, ताकि मैं इसको साइफर टेक्स्ट बनाऊं। ठीक है ना, प्लेन टेक्स्ट को क्या बनाना है? साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? जो मैसेज डायरेक्ट जो तुम भेजना चाहते हो वो मैसेज। अब साइफर टेक्स्ट क्या है? साइफर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जो किसी को समझ नहीं आएगा, सिर्फ सेंडर और रिसीवर को समझ आएगा। ठीक है, जनरली मैं जो एग्जांपल देता हूं, अगर तुम्हारे पास लेट सपोज मैसेज हाई है और तुम्हें इसको भेजना है, तो अगर मैं इनको नंबर असाइन करूं, ए बी सी डी से लेके जी तक मैं नंबर असाइन करूं ऐसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी। अब मैं यहाँ पे नंबर असाइन कर रहा हूँ ना, हर एक को मैं अपना अपना नंबर, इसको ए को 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। अब जैसे ही मुझे हाई भेजना है, अब मैं हाई नहीं भेजूंगा एच आई, मैं क्या करूंगा, मैं एच के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कोड देखूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं 8 लिखूंगा और आई की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 9, तो 89 भेजूंगा मैं, 8,9 भेजूंगा। तो ये जो 8,9 मैंने हाई को क्या कन्वर्ट कर दिया 8,9 में, तो यहाँ पे 89 जो है ये मेरा साइफर टेक्स्ट हो गया। किस किस को? और इस प्रोसेस को जो मैंने किया इसको हम लोग इनक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन। पिछली बार मैंने कहीं पे बोला था, ये मेरे पास क्या होता है प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग इनक्रिप्शन कहते हैं, कि मैं इसको इनक्रिप्ट कर दे रहा हूं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि मैं एच आई हाई डायरेक्ट नहीं भेजता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं इसकी जगह 8 और 9 इनके कोड्स भेज देता हूं। ठीक है ना, तो मैंने इसका कोड भेजा और यहां पे मैंने इनक्रिप्ट करके 89 भेजा। अब ये मैसेज कौन भेज रही थी? ये मैसेज सानिया भेज रही थी और यहां पे सदफ को रिसीव हो रहा था। अब सदफ के पास भी ये टेबल होना चाहिए। ठीक है ना, सदफ को जैसे रिसीव हुआ 89, वो यहां से 8 देखेगी, इसने बोला 8 का मतलब है एच, 9 का मतलब है आई, तो एच आई मतलब होता है हाई। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं, लेट सपोज अगर मैं ये ट्रांसफर कर दूं, अब तुम्हारे पास ये टेबल सबके पास है। ठीक है ना, अब मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं, मैं लिखूंगा 8, 5, 12, 12, 15। तो मुझे ये बताओ, ये मैंने एक मैसेज साइफर टेक्स्ट दिया, इसको कौन डिकोड करके देगा, इसको कौन डिक्रिप्ट करके देगा? ये मैसेज इनक्रिप्टेड मैसेज, ये साइफर टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट बना के कौन देगा मुझे इसका? ये टेबल देखो यहां से, एच ई एल, इसका क्या मतलब है हेलो, यानी कि मैंने किसी को हेलो भेजा और उसको ये टेबल पता होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? इनक्रिप्शन, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को इनक्रिप्शन बोलते हैं, यानी इसको हमने इनक्रिप्ट करना है। ठीक है ना, और मैंने यहां से इनक्रिप्ट कैसे किया, मैंने ये सिर्फ नाम लिया। अब मैं तुम्हें एक और इनक्रिप्शन सिखाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये एच, अगर मेरे पास मैसेज है लेट सपोज एच ई, मेरे पास मैसेज था लेट सपोज हाई, अब ये एच यहां पे है। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूं, मैं शिफ्ट कर देता हूं, मैं एच की जगह जे लिखूंगा, यानी कि मैं 2 शिफ्ट करूंगा। अगर मुझे एच लिखना है मैं इसको +2 करूंगा, यानी वो जे आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे आई लिखना है तो मैं 2 शिफ्ट करूंगा, आई और जे। ऐसा मान लो मेरे पास एच था, मैं इसको 2 लेटर्स आगे शिफ्ट करूंगा, आई और जे, तो मैं एच की जगह जे लिखूंगा। और आई की जगह जब मैं 2 शिफ्ट करूंगा, 1 और 2, उसकी जगह मैं के लिखूंगा।
तो मैं जे के भेजूंगा, तो जे के का मतलब होगा हाई। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने शिफ्ट किया, शिफ्ट, मैंने लेटर्स को शिफ्ट बाय 2 किया, यानी 2 से मैंने शिफ्ट कर दिया इसको। मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास हेलो था, HELLO। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको इनक्रिप्ट करूं नंबर्स में नहीं, किसी और तरह। मैं क्या कर सकता हूं, मैं शिफ्ट 2 करूंगा। शिफ्ट 2 का क्या मतलब है कि एच को शिफ्ट करो 2 से, 1 और 2, एच की जगह फिर क्या आएगा जे। ई को शिफ्ट करो 2 से, ई की जगह क्या आएगा फिर 1 और 2 जी, ठीक है। ई की जगह जी। एल की जगह क्या आएगा, अगर मैं एल को शिफ्ट करूं 1 और 2, एल की जगह क्या आएगा फिर एन, फिर मैं यहां पे एन लिख रहा हूं, एन, यहां पे भी एन। अब ओ देखो, तुम ओ को भी 2 से शिफ्ट करो, 1 और 2, ओ की जगह क्या आएगा फिर क्यू, ठीक है ना। तो ये जो मैसेज यहां पे है, ये मैसेज मेरा फिर ये भी साइफर टेक्स्ट है, ठीक है ना। ये मेरा प्लेन टेक्स्ट था, ये हेलो जो था मेरे यहां पे, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट था। और यहां पे जो मैंने ये भेजा, ये मेरा साइफर टेक्स्ट है। और बीच में मैंने एनक्रिप्ट कैसे किया इसको, मैंने एनक्रिप्ट किया शिफ्ट 2 से। और लेट सपोज ये मैसेज अब सदफ को, ये मैसेज अब सदफ को आया सानिया की तरफ से। अब वो सदफ क्या करेगी, सदफ इसको बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। जे की जगह क्या करेगी, वो जे देखेगी, ओ जे के पहले क्या लेटर आता है 2, 1 और 2, वो एच लिखेगी, ठीक है ना। जे की जगह आए और पीछे 2 जाओ तो एच, तो यहां से वो एच लिखेगी। जैसे उसने जी जी देखा लेट सपोज, और जी को 2 शिफ्ट करिए पीछे, 1 और 2 शिफ्ट किए पीछे, तो ई लिखेगी। ऐसे करके वो इसको डिक्रिप्ट करेगी। तो हमने कुछ टर्म्स देखी पहले। पहले हमने देखा प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन मैसेज, जैसी की जैसी मैसेज वैसे ही भेज दो। फिर हमने देखा साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई मैसेज है, ठीक है ना, जब मैं उसको किसी और तरह से लिखता हूं ताकि सिर्फ ये सेंडर और रिसीवर को समझ, बीच में किसी को समझना, उसको हम लोग साइफर टेक्स्ट कहते हैं। प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन। और साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट वापस लाने को हम लोग कहते हैं डिक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, मेरे साथ रिपीट करेंगे लोग। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, मैसेज जैसी की जैसी हो वही एग्जैक्ट सेम मैसेज। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, इनक्रिप्ट की हुई मैसेज। इनक्रिप्शन क्या होता है, जब हम लोग प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट पे जाते हैं। डिक्रिप्शन क्या होता है, साइफर टेक्स्ट से लेके प्लेन टेक्स्ट पे जाना, उसको हम लोग डिक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये टर्म्स तुम्हें याद रखनी है। अब मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दे दूं, लेट सपोज इसको जब हम लोग शिफ्ट करते हैं ना, इस चीज को हम लोग कहते हैं शिफ्ट साइफर। क्या कहते हैं, शिफ्ट साइफर। शिफ्ट साइफर क्या है, एक इंक्रिप्शन टेक्निक है। अगर तुम्हें कोई बोलेगा व्हाट इज शिफ्ट साइफर, शिफ्ट साइफर क्या है, तुम बोलोगे कि शिफ्ट साइफर एक इंक्रिप्शन टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग लेटर्स को शिफ्ट करते हैं। पर इसको क्रैक करना बहुत ईजी है, इसको तोड़ना बहुत ईजी है शिफ्ट साइफर को, ठीक है। मैं तुम्हें फिर बाद में तोड़ना सिखाऊंगा कि अगर तुम्हें कोई शिफ्ट साइफर कोई यूज कर रहा हो उसको तोड़ते कैसे हैं। अभी हम लोग शिफ्ट 2 पे ही रहते हैं, शिफ्ट 2 पे। अगर मुझे लेट्स से मैं कुछ लिखूंगा यहां पे, तो तुम मुझे उसको डिक्रिप्ट करके दोगे, ठीक है। यहां पे मैं इंक्रिप्शन एक मैसेज लिखूंगा, वो मुझे तुम डिक्रिप्ट करके दोगे। और मैं शिफ्ट साइफर 2 यूज कर रहा हूं, शिफ्ट 2, यानी मैं हर लेटर को 2 2 से शिफ्ट कर रहा हूं। यहां से यू सी एन सी पी, ठीक है। मुझे ये मैसेज डिक्रिप्ट करके दो, UCNUP। और मैंने शिफ्ट 2 यूज किया, ये टेबल देख लो। हाँ, पी कहां पे है, पी, ओ ओ, यहां पे ओ लिखो, ठीक है, नाइस। मुझे बताओ क्या होगा ये फिर, एस, SALAM सलाम, ठीक है ना। मैंने मैंने तुम्हें सलाम किया, ऐसे इनक्रिप्ट मैसेज भेज गया। यहां पे मैंने क्या किया था, शिफ्ट 2 यूज करके मैंने 2 से इसको शिफ्ट कर दिया। किस किस को समझ आया ये, सुफियान को तो समझ आया, और किसको समझ आया, सदफ। यानी पीछे सिर्फ 2 लेटर पीछे जाना है। अब मुझे तुम ये बताओ, मैं कुछ लिखता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं, लेट सपोज सानिया, SANIA, ये सानिया है, मुझे इसको इनक्रिप्ट करके दो, शिफ्ट 2 से मुझे इनक्रिप्ट करके दो। डिक्रिप्ट मतलब पीछे जाना, इनक्रिप्ट मतलब शिफ्ट आगे होना। एस की जगह मैं क्या लिखूंगा, एस की जगह यू, नाइस। फिर ए की जगह सी, नाइस, यहां पे मैं सी लिखूंगा। फिर एन की जगह क्या लिखूंगा, एन की जगह पी। आई की जगह, आई यहां पे है, 2 आगे जाओ, के। फिर ए की जगह फिर से सी, ठीक है ना।
अब किस किस को समझ आया ये कैसे मैं शिफ्ट साइफर यूज कर रहा हूं? मैं शिफ्ट 2 से कर रहा हूं। अगर मुझे कोई बोलेगा कि यहां पे जो शिफ्ट 3 से करो, 3 से शिफ्ट करो, जरा 3 से शिफ्ट करके मुझे कौन देगा? एस की जगह फिर मैं क्या लिखूंगा? 1 2 3 मैं वी करूंगा, यानी ये शिफ्ट 3 मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, शिफ्ट 3। ए की जगह क्या लिखूंगा? डी। एन की जगह क्यू, राइट। आई की जगह एल, नाइस। ए की जगह डी, ऐसे, ठीक है ना। तो ये शिफ्ट 3 हो गया, ठीक है ना। अगर मैं शिफ्ट 3 में डिक्रिप्ट करना है तो तुम लोग डिक्रिप्ट भी कर सकते हो आराम से, डिक्रिप्ट में पीछे जाना है तो इसको हम लोग शिफ्ट साइफर कहते हैं। अब जो इंटरनेट यूज करता है, इंटरनेट में क्या होता है? इंटरनेट पे भी अब प्लेन टेक्स्ट नहीं जाता है, इंटरनेट पे जो जाता है वो साइफर टेक्स्ट जाता है, साइफर टेक्स्ट या एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट जाता है। उसमें ऐसे ही मैसेज नहीं जाती कि कोई भी बीच में पकड़ लेगा और वो उसको पकड़ सकता है। और फिर हम देखेंगे कि उसको भी ब्रेक कैसे करते हैं, वो इंक्रिप्शन कितना कितना स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है। जैसे मैंने यहां बोला शिफ्ट साइफर अगर तुम करोगे ना यूज, तुम कोई मैसेज एक दूसरे को सेंड करो, मैं तुम्हें ब्रेक करके दूंगा उसको, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे ब्रेक करते हैं उसको, ठीक है ना। तो अभी हमने ये देखा कि जब हम लोग सेंडर से रिसीवर तक मैसेज भेजते हैं तो एक कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। वेब के लिए प्रोटोकॉल जो यूज होता है दैट इज HTTP। वो HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो यूज होता है जब हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं। तो बैकबोन जो प्रोटोकॉल्स वो मैंने बताया TCP/IP यूज होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो यूज होता है, ठीक है ना। तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? जो टेक्स्ट वैसा का वैसा हो जो मुझे भेजना हो, फिर मैं उसको एनक्रिप्ट कर देता हूं, ठीक है ना। एनक्रिप्शन क्यों करता हूं? ताकि वो सिर्फ उसको समझ आए जो रिसीवर है, ठीक है ना, सेंडर और रिसीवर को पता हो। और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट से वो साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना, उसको हम लोग कहते हैं इंक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या होता है? नहीं, साइफर टेक्स्ट को उठाना और उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, उसको डिक्रिप्शन कहते हैं। तो सेंडर जो है, सेंडर क्या करता है फिर? एनक्रिप्शन। सेंडर को एनक्रिप्शन करना होता है तो डिक्रिप्शन किसको करना पड़ेगा फिर? रिसीवर को। रिसीवर को डिक्रिप्शन करना पड़ेगा क्योंकि सेंडर जो है वो एनक्रिप्ट करके देगा मैसेज उसको। सानिया ने जो है मैसेज एनक्रिप्ट करके दिया सदफ को। अब सदफ को पता है कि मुझे कैसे इसको, तो यहां पे ये रिसीवर डिक्रिप्ट कर देगा इसको। और ये सब जो इंटरनेट चलता है ये प्रोटोकॉल्स पे चलते हैं। तो मैंने बोला TCP/IP बैकबोन है इंटरनेट पे चलने का। लेकिन जो हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, जब तुम वेब इंटरनेट चलाते हो, लेट्स सपोज हमारा एडुकेशन का वेबसाइट पे जब जाओगे वहां पे तुम लिखोगे http://www.educacer.in। तो ऐसे तुम जाओगे और यहां पे ये प्रोटोकॉल फॉलो होगा। लेकिन ये वाला जो है HTTP, तो ये प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। अभी तुमने देखा होगा वहां पे लिखा होता है HTTPS, तो यहां पे एक और लेयर ऐड कर दिया, इसको कहते हैं सिक्योर लेयर, ठीक है। सिक्योर लेयर, एक और लेयर ऊपर लगाया हुआ है जिसकी वजह से क्या होता है? ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता है। अब प्लेन टेक्स्ट में टेक्स्ट नहीं जाता है, वो साइफर टेक्स्ट में जाता है। तो तुमने वेबसाइट पे देखा होगा HTTP और HTTPS, तो ये वेबसाइट्स को विजिट नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि इन वेबसाइट्स में तुम्हारा टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में जाता है। किस किस को समझ आया कि इन वेबसाइट्स जो है इन पे विजिट नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? अगर तुम्हारे पास HTTP लिखा होगा तो इन पे विजिट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अनसिक्योर्ड कनेक्शन होता है। उसमें क्या होता है? उसमें प्लेन टेक्स्ट में जाता है तुम्हारा मैसेज। लेकिन तुम चाहते हो हमारा मैसेज इंक्रिप्ट होके जाए, तो इसलिए तुम्हें वो देखना होगा वेबसाइट में कि HTTPS लिखा है कि नहीं। अगर HTTPS लिखा है तो तुम्हारे पास एक और सिक्योर्ड लेयर है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब होता है HTTPS। ये किसके लिए यूज होता है? जब तुम वेब ब्राउजर यूज करते हो, जब तुम वेब पे कुछ भी चीज करते हो तो इस प्रोटोकॉल से जाता है वो। किस किस को ये बात समझ आई? क्वेश्चन को, एनी क्वेश्चन? हाँ बताओ क्वेश्चन। यस प्लीज। नाइस। देखो द क्वेश्चन यहां पे जो इन्होंने पूछा कि अगर हमारे पास जी होगा, क्योंकि ये लास्ट लेटर है, तो इसको मुझे अगर इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना है, अगर मुझे इसको शिफ्ट 2 से करना है, इसके बाद तो कोई लेटर नहीं, इसके बाद हम लोग फिर साइकिल में वापस आते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे अगर मेरे पास जी है तो मेरे पास आगे तो कोई लेटर है नहीं, तो हम लोग क्या करें? हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में वापस आ जाएंगे। तो जी की जगह फिर क्या आएगा? अगर मैं शिफ्ट 2 यूज करूंगा तो यहाँ पे बी आएगा। तुम ऐसा ये साइकिल मान लो, ठीक है ना। तो जैसे ये जी होगा तो इसको मुझे अगर एनक्रिप्ट करना है, बाय 2 से शिफ्ट करना है, तो ए और बी यहाँ पे मैं बी लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे जी तो खत्म हो रहा है, फिर मैं वापस से आऊंगा, ठीक है ना। फिर वही होगा। अगर जी को डिक्रिप्ट करना है, लेट्स सपोज अगर आप बी को डिक्रिप्ट करना है बाय 2, तो तुम ऐसा करो ए और पीछे जी वापस आओगे, ऐसे डिक्रिप्ट करना है एंड यू विल गेट क्वेश्चन। तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे जी यूज किया होगा। या एक्स को लेट्स सपोज शिफ्ट करना है 10 से, 10 से कैसे शिफ्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसकी जगह एच आएगा, यानी जैसे ही लेटर खत्म तो नेक्स्ट पे आ जाओगे वापस, और उल्टा भी यही करना है। समझ आ गया? नाइस। तो आज की क्लास हम यहीं पे बंद कर देते हैं। आई जस्ट समराइज हमने क्या क्या पढ़ा।
हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। अब मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट पे जो सिक्योर कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, इंटरनेट पे सिक्योरिटी हम लोग कैसे इंश्योर करते हैं कि ये सब सिक्योर रह जाए। तो हमने उसमें आज स्टार्ट किया कि अगर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होगा, पहली चीज जो हमें करनी है वो शुड इनक्रिप्ट दैट, हमें उसको इनक्रिप्ट करना चाहिए। ठीक है ना, और जो प्रोसेस है जिससे हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं उसको हम लोग इनक्रिप्शन कहते हैं, और सेंडर के साइड में ये इंक्रिप्शन होना चाहिए। प्लेन टेक्स्ट को हम लोग इंक्रिप्शन से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम लोग उसको भेजते हैं। और मैंने एक और एग्जांपल दिया, अगर तुम्हें कोई भी अपना हॉटस्पॉट दे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तुम्हारा जो सारा डेटा है, तुम्हारा जो सारा कम्युनिकेशन है वो उस बंदे के थ्रू जा रहा है, तो वो बंदा इंटरसेप्ट कर सकता है, वो बंदा कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो इसलिए बहुत ख्याल रखना होता है कि जब तुम हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाओगे तो ओपन हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं होना, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत वीक होती है, कोई भी बंदा उस पर अटैक कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमने और टर्मिनोलॉजी देखी। हमने देखा प्लेन टेक्स्ट इज अ प्लेन थिंग, साइफर टेक्स्ट होता है जो हमने कन्वर्ट किया होता है फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, उस प्रोसेस को हम लोग इंक्रिप्शन कहते हैं। डिक्रिप्शन का मतलब होता है साइफर टेक्स्ट उठाओ, उसको प्लेन टेक्स्ट बनाओ। और हमने उसके बाद एक और स्कीम देखा, दैट वाज शिफ्ट साइफर। शिफ्ट साइफर होता है कि हम लोग कुछ लेटर से उसको शिफ्ट कर दें। शिफ्ट 2 मतलब होता है 2 लेटर से शिफ्ट कर दो। शिफ्ट 10 मतलब होता है 10 लेटर से शिफ्ट, इसको कभी रोटेशन साइफर भी कहते हैं। शिफ्ट साइफर को हम लोग रोटेशन साइफर भी कहते हैं। रोटेशन साइफर क्योंकि तुम उसको रोटेट कर रहे हो। तो और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो किसी ने पूछा कि ये जी का हम लोग क्या करें। ठीक है, क्योंकि यहां पे तो लेटर खत्म हो रहे हैं, तो हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में वापस आएंगे। ठीक है, फिर ये ए बी फिर से हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बोला कि हर एक जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है प्रोटोकॉल से। प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बैकबोन इंटरनेट का है, दैट इज टीसीपी आईपी। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो हमारा आईपी है। लेकिन वेब ब्राउजिंग के लिए जो तुम यूज करते हो, तुमने देखा होगा HTTP और HTTPS। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये वेब पेज के लिए यूज होता है ये। तो उसके बाद ये, लेकिन ये इसका प्रॉब्लम ये है कि ये प्लेन टेक्स्ट में सब कुछ भेजता है। तो उससे अच्छा क्या है कि HTTPS इस पे एक और लेयर चढ़ा दे, सिक्योर लेयर, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं आए, वो साइफर टेक्स्ट में जाए। ठीक है, तो आई होप सब लोग को समझ आया होगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं और यहां पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।